आइए सब सामने देखें, सुनिए। हमारी बाइबल कहती है यीशु ने एक पेड़ देखा, He saw a tree, और जब उसने उस पेड़ को देखा तो वो उसमें फ्रूट्स ढूंढने गया। बाइबल कहती है उसमें फल नहीं था। अगर आप आराम से पढ़ें तो वहां एक जगह यह भी लिखा गया है फल का समय ही नहीं था। फिर जीसस ने उसको सुखा दिया। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी, खुदा जब उसकी सीजन नहीं थी तो आपने उसको सुखा क्यों दिया? अगर आप आराम से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें पत्ते और फ्रूट्स एक ही टाइम पे आते। अगर पत्तों के साथ फ्रूट नहीं आया तो वो आगे भी नहीं आएगा। इसीलिए जीसस को समझ में आ गया था सिर्फ पत्ते हैं, फ्रूट आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए उसने उसको सुखा दिया। नाउ लिसन टू मी। अब उसने उस पेड़ को कहा सूख जा, और यीशु ने सूख ऐसे बोलने के बाद वो ऐसे बैठा नहीं रहा, सूखेगा कि नहीं। बाइबल बताती है वो चला गया। अगले दिन वापस घूम फिर के सब चेले, सारे रसूल, सब डिसाइपल्स वहां आए और उन्होंने देखा कि पेड़ सच में सूख गया था। फिर उन्होंने जीसस को कहा, हे रब्बी, सी ये सूख गया। तब जीसस कहता है, कम, आई वांट टू शेयर समथिंग। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। तुम इस पहाड़ को देख रहे हो, अगर तुम इससे कहो उखड़ और जाके समुद्र में जा तो ये तुम्हारी बात मान लेगा। अब आप मुझे बताएं, जब तूफान आता है तो पेड़ उखड़ते हैं, पर कभी आपने सुना है पहाड़ उखड़ा? कभी नहीं सुनेंगे। हमेशा जब तूफान आता है पेड़ उखड़ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले दुबई में देखा आपने, तूफान आया, पेड़ उखड़ उखड़ के पता नहीं कहां पड़े। हमारे इंडिया में तो बात ही छोड़ो, हम ही उखड़ जाते हैं। इतना पेड़ उखड़ रहे हैं, ये उखड़ रहे हैं, बट कभी आपने सोचा था कोई पहाड़ उखड़ के आपके यहां पर आके गड़ा? नेवर। जीसस क्या कह रहा था? अ पावर ऑफ कन्फेशन। आप क्या बोल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप किस तरह बोल रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप बड़े ध्यान से सुने। अब हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पास बुलाया। जब अब्राहम परमेश्वर के पास गया तब परमेश्वर ने उसके साथ कुछ वादे किए और कुछ कमांड्स दी, आज्ञाएं। आज्ञा को उर्दू में क्या कहेंगे? हुक्म दिए। थैंक यू। हुक्म दिए। खुदा ने उससे कहा अपना घर छोड़, अपने बाप का घर छोड़, और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चला जा। अब्राहम चला गया। कुछ समय के बाद बाइबल बताती है अब्राहम को 100 साल की उम्र में खुदा ने एक बेटा दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब खुदा ने उसी बेटे को मारने के लिए कहा कि इसे खत्म कर दे। अब जानते हैं अब्राहम ने क्या किया? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों का इस चीज पे ध्यान गया है कि नहीं। जब अब्राहम अपने बेटे को ऊपर ले जा रहा था पहाड़ पे ताकि उसे बलिदान करे, ताकि उसे खत्म करे, उसने अपने 2 लोगों को पहाड़ के नीचे खड़ा किया और पता है उन्हें क्या कहा? तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वापस आएंगे। यस, हम वापस आएंगे। आप वहां होते तो अब्राहम से नहीं पूछते, एक्सक्यूज मी अब्राहम, खुदा ने कहा है आपको उसे मारना है। पर अब्राहम ने कहा नहीं, हम लौटेंगे। आप जानते हैं अब्राहम ने जो चीज अब्राहम देखना चाहता था ना, अब्राहम ने वही कही। और बाइबल बताती है वो ऊपर गया और खुदा ने उससे कहा अपने बेटे को मत छूना, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरे खौफ में चल रहा है। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप वो कहते हैं जो आप देखना चाहते हैं?
कि आप वो कहते हैं जो आप देखना भी नहीं चाहते। मुझे माफ करिए, आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, खुदावन के इस हैकल में बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है हम क्या बोल रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे जो लोग हैं ना, आज कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो खुदा की रूह के वश में नहीं है। वे अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स के साथ इतने कनेक्ट हैं कि जो चाहे वो अपने लिए बोल देते, अपनी लाइफ खराब कर देते। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं, हमेशा मरने की बातें करती है, हमेशा। बच्चों को बोलेंगी आज मैं जिंदा हूं, खाना मिल रहा है, कल मैं चली गई, देख लेना। काय को? कई सारे लोग आप देखो हमेशा मरने की बातें करते हैं। लड़का लड़कियों के ब्रेकअप होंगे, उसके बाद इनके स्टेटस पढ़ के देखो, मैं जा रही हूं, जल्दी जा, मैं जा रहा हूं मरने, ये वो। मतलब स्टेटस ताना मारने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लड़के लड़कियां जब अलग हो जाते हैं ना, हमारे इंडिया में अभी बॉयफ्रेंड का नया नाम रखा है बाबू। दे कॉल देम बाबू। बाबू ने खाना खाया, बाबू मार के इंसान खा जाए, खाने की बात करते हैं लोग। मेरे बाबू ने खाना खाया, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है सोना, सोना मोना जादू टोना। अभी इन लोगों ने पूरा सब बदल दिया है। वो बाबू सोना मोना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। आजकल प्यार भी ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। कुछ दिन रुकिए, बच्चे भी डाउनलोड होंगे। बच्चे 9 महीने डाउनलोड करने के लिए रख लिए, और आप जानते हैं सारा दिन लोग इस पे बैठे रहते हैं, होल डे। ये अब आजकल तो ये 4 उंगलियां काम ही नहीं करती, ओनली दिस, सिर्फ 2 अंगूठे काम करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको शायद हंसी आ रही है। कुछ लोग अपना फोन बाथरूम में न ले जाए ना, उनको पॉटी नहीं आती। ऑल डे फोन 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 फोन, मीटिंग में फोन, चर्च में फोन, बाहर फोन, इधर फोन उधर फोन, हर जगह पे फोन। दे आर सो मच ऑक्यूपाइड। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं अंकल, आप फोन यूज करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चीजें आपके हाथ में हैं ये अच्छी बात है, आप चीजों के हाथ में हैं ये बुरी बात है। चीजें आपके हाथ में है ना, कोई इश्यू नहीं है, आप चीजों के हाथ में है, इट इज अ वर्स्ट थिंग। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम ने वो कहा जो अब्राहम देखना चाहता था। आप क्या बोलते? सारा दिन मरने की बातें, मैं मर जाऊंगी, देख लेना, मैं मर जाऊंगा, रात को घर पे नहीं आऊंगा। वाई? इजरायली भी ऐसे ही थे। कितने लोगों ने देखा इजरायली कैसे थे? खाना नहीं मिलता था, हमें मरने के लिए इधर क्यों लाया? हमेशा मरने की बातें करते थे। आपने वो वीडियो देखी जो एलाइजा को मिली? एलाइजा उसको कहता है मेरे लिए खाना लेकर आ। नहीं है, आखिरी है, खाएं, मर जाए। बहुत लोग आप देखते रहेंगे अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मरना है मरना है मरना है मरना है मरना है। क्यों मरना है? आइए अपने पास वाले से पूछिए, क्यों मरना है जी? Why you want to die? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे चर्च के अंदर बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं और कहते हैं दुआ करो हम और जिए, हम खुदा के लिए जिए। They are so passionate for Jesus. हालेलुया। इधर यंग लोग मरने की बातें करते हैं। बच्चों को मोबाइल न दो, मैं जा रहा हूं मरने। जवानों को भी मरना है, सबको मरना है, तो खुदा का काम कौन करेगा? यीशु इसलिए थोड़ी मरा ताकि आप मरें। बाइबल कहती है वो इसलिए मरा ताकि आप जिए।
You should live for Jesus. मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप क्या बोलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट.